दरअसल बचपन में हमने एक कहावत सुना था, शिकारी आएगा दाना डालेगा पर फंसने का नहीं। अंबानी जी जाएंगे घर, आपको न्योता देंगे पर आपको जाना है नहीं जाना है। यही काम राहुल गांधी ने किया और यहीं पे मोदी जी का जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल हो गया। आप पूछिएगा कौन सा प्लान भाई? प्लान ये था कि राहुल गांधी जी यदि समारोह में पहुंच जाते, शादी समारोह या आशीर्वाद समारोह, ये जो भी रिसेप्शन था, पहुंच जाते तो उनके पास जो है फोटो, उनका वीडियो दिखाकर बीजेपी सवाल करने लगती कि भाई साहब आपका मोदी जी से रिश्ता क्या है, सॉरी अंबानी जी से रिश्ता क्या है, इसका जवाब कौन देगा? आप क्यों शादी में गए? बड़ा सा रिश्ता खोज रहे थे अडानी जी का, अंबानी जी का मोदी से। चलिए उनका तो कोई भी रिश्ता हो, पर आप क्यों गए? और इस सवाल का जवाब देने से पहले राहुल गांधी ने स्ट्रेटजिकली जो है यहाँ पे बीजेपी को हरा दिया। वहीं पे इंडिया वाले हार गए। इंडिया वाले के पास अब शायद वो जिस ऑप्शन जिस 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 क्या बोलते हैं ओहदे से, या जिस क्या बोलते हैं मुखरता से अपनी सवाल रख रहे थे कि रिश्ता क्या है मोदी जी अडानी जी का, मोदी जी मित्र हैं अंबानी जी के, तो वो सवाल में शायद अब उस लेवल पर नहीं उठा पाएंगे जिस लेवल पे पहले उठा रहे थे। चाहे वो बात किसी की कर ले, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव की बात कर लिया जाए, अखिलेश यादव जी की बात कर लिया जाए, ममता बनर्जी जी की बात कर लिया जाए, चाहे वो शरद पवार, चाहे वो कांग्रेस के भी बहुत सारे दिग्गज जो है वहां पहुंचे हैं। मैं आपको बता देता हूं, कमलनाथ जी हो गया, दिग्विजय जी हो गए, चाहे सचिन पायलट जी हो गए, डीके शिव कुमार जी हो गए, कांग्रेस के भी बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता नपाड़ी जो है, नेताजी जो हैं, बहुत के उप मुख्यमंत्री, बहुत जगह के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो पहुंचे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं पहुंचा, सलमान खुर्शीद जी भी पहुंचे। लेकिन जो गांधी फैमिली है, चाहे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीनों में से किसी एक का भी नहीं पहुंचना, ये बताता है कि कॉरपोरेट के आगे ये परिवार झुकने वाला नहीं है। और ये इन्होंने साबित कर दिया ये दिखाकर कि भाई आप किसी को खरीद तो सकते हो। प्रियंका गांधी ने एक भाषण में बोला था कि आपने तमाम चीजें खरीद ली, लेकिन आपने मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, और आप ना मेरे भाई को कभी खरीद पाओगे। और ये बात जो है बिल्कुल सत्य हो रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन का 2024 का इलेक्शन में परफॉर्मेंस एवं पार रहा, बकायदा 233 सीटें आ गई, सत्ता से महज ही कुछ कदम पे रुक गए। लेकिन जो मुखरता से उन्होंने क्या बोलते हैं बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, अब सवाल ट्रोल भी हुए। कहीं अखिलेश यादव का आप देखे होंगे, बहुत सारा ट्रोलिंग भी हुआ कि बताइए पीडीए करते थे, आप पहुंच गए अंबानी के शादी में, पिछड़ा दलित और क्या बोलते हैं दिस दट की बात करते थे, कहाँ गया वो सब, नैतिकता कहाँ गई? चलिए किसी को आशीर्वाद देना या शादी में पहुंचना ये मायने ये नहीं कह सकता है कि भाई गलत किया, लेकिन एक चीज जरूर है, अब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो बीजेपी वाला डायरेक्ट भी का क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आप क्या करे गए थे अंबानी की शादी में? हुआ भी, ये हाल हो भी गया। कहाँ? बिहार में। मैं बता रहा हूँ, लालू यादव जी जब गए तो बीजेपी वाले हमलावर हो गए और उनसे क्वेश्चन ये करने लगे कि अंबानी के पास क्या करने गए थे आप तो बहुत बोल रहे थे अंबानी के खिलाफ। तो वहीं पर रोहिणी आचार्य का ये बात आती है कि भाई जी मोदी जी जो है लालू जी का या अंबानी जी का प्लेट साफ करने गए थे क्या, कुछ इस टाइप का बात है। देखिए ये अब क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से वार छिड़ जाएगी, छिड़ गई भी, लेकिन दिक्कत हो गया इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि अब जो है बजट सत्र आने वाला है। अब बजट सत्र में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं पाइपलाइन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, एजुकेशन हो, यदि वो चाहे वो कृषि प्रधान एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, जिस तरह से रूल्स लाए गए थे, या एग्रीकल्चर फील्ड में कोई और चीज होती है तो वो आपका ये क्या बोलते हैं उनके हक में दी जाती है, अंबानी अडानी के हक में या उद्योगपतियों के हक में, तो आप किस लहजे से ये सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे? सबसे बड़ी बात यह है। वहीं पर राहुल गांधी एक अकेले बच गए हैं जो कि सवाल बाकायदा सरकार से और उद्योगपतियों से एकदम डट कर सकते हैं, और इससे उनको फायदा भी मिल सकता है और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि भाई अब पूरे इंडिया यदि नजर दौड़ाएगी
तो या पूरे भारत के लोग देखेंगे कि भाई अंबानी की शादी में तमाम लोग सुपरस्टार, बॉलीवुड के हो, क्रिकेट के हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब लोग पहुंच गए। बस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। तो राहुल गांधी के ना पहुंचने से एक चीज पता है क्या निकल के आया, कि लोगों के बीच में लगा कि नहीं, ये जो राजनीति कर रहा है बंदा, ये थोड़ा अलग कर रहा है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर नहीं जा रहा है, लेके जाएगा। हो सकता है कि इसमें आत्मविश्वास जो है गरीब गुरबे और आदिवासी लोगों के बीच में फैले कि हाँ भाई, राहुल गांधी जो है उसने सच में बैंड बजा दी, नतमस्तक नहीं हुए कॉर्पोरेट के सामने। इससे उनको बाकायदा आने वाला चुनाव में फायदा हो सकता है, और खासकर पिछड़ा, आदिवासी, दलित, ओबीसी लोग के वर्ग के, जो गरीब तबका है, चाहे वो जनरल कास्ट के भी क्यों ना हो, उन लोग के पास यदि मैसेज पहुंचाने में राहुल गांधी कामयाब हो जाते हैं कि देखिए हम नहीं गए, हमने उसको बाइकआउट किया शादी को, क्योंकि हम आपसे प्रतिबद्ध थे, पहले ही आपको हमने वादा कर दिया था कि उद्योगपति मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जिसको कौड़ियों के भाव दिया जाए। आप उद्योग लगाएं, उद्योग करें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको छूट जो है, जिस तरह से मोदी सरकार जीडीपी भारत का ना बढ़ रहा हो, उद्योगपतियों का अति बढ़ जा रहा है, आय बढ़ते जा रहा है, ऐसा हमारे काम में, हमारे कार्यकाल में नहीं होगा। ये एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और मैसेज कितना कामयाब होगा आप देख भी रहे हो कि राहुल गांधी की एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिज्जा खा रहे हैं, नॉर्मल पिज्जा खा रहे हैं, एक कोने में बैठकर किसी से वार्तालाप करते हुए। और उसी दिन का या उसके मतलब 3 दिन से शादी चल रहा है, 12, 13, 14, तो या 12 का वीडियो है या 13 का वीडियो है। बहुत लोग तो इसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए, क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल का नेता इसी को कहते हैं। वहीं पे मोदी जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे थे राहुल गांधी को शहजादे ने अंबानी, अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया, क्या उनके पास टेम्पो भर भर के जा रहे हैं पैसे अंबानी अडानी के घर से। तो राहुल गांधी तो नहीं गए, लेकिन आप टेम्पो से पहुंच गए। ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अब इंडिया गठबंधन किस तरह से हमलावर होगी आने वाले बजट सत्र में, और किस तरह से राहुल गांधी का साथ देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तो है कि मोदी जी जो है अपने काम में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक तो जरूर। दरअसल अंबानी जी किसी के घर जाकर न्योता नहीं दिए थे, बस 10 जनपद के अलावा आई डोंट थिंक कि वो लालू यादव के पास, अखिलेश यादव के पास या किसी के पास जाकर पर्सनली न्योता दिए गए, या ममता बनर्जी के पास दिए थे। हाँ, सब चीफ मिनिस्टर के पास फोन गया था, बाकायदा 1 या 2 बार फोन भी गया था एक्स्ट्रा कहा जाए तो, और बाकायदा उनको बोला गया था कि आप आइएगा, जरूर आइएगा। जिस तरह से ममता बनर्जी ने हवाला दिया कि बार बार उनके तरफ से बात कही गई कि आपका आना जरूरी है, आइए शादी में, तो इन लोग गए। पर 10 जनपद जाकर जब मिलना चाह रहे थे राहुल गांधी से, राहुल गांधी उस समय जीटीबी नगर में 15 किलोमीटर दूर अपने वर्कर्स के साथ काम में लगे हुए थे। सोनिया गांधी से बाकायदा मुलाकात हुई, और कैसे आप देख सकते हो कि जिसके पास गए, जिसको अब षड्यंत्र क्या था मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरीके से। दरअसल था ये कि आप यदि राहुल गांधी जैसे बिजनेसमैन के लिए, आप बजट सत्र आ रहा है, बिजनेसमैन के लिए, उद्योगपति मोदी, अडानी, अंबानी के लिए कुछ, या तो फिर उद्योगपतियों के लिए कुछ इस तरह का फेवर किया जाएगा, तो फेवर कर रहा है, ठीक है। अब राहुल गांधी यदि अंबानी के घर पहुंच गए होते तो क्या होता कि भाई साहब, अब जो क्वेश्चन करते राहुल गांधी, अंबानी अडानी का रिश्ता निकालते या रिश्ते के बारे में पूछते, तो वहां पे बीजेपी हमलावर होती और पूछती है कि आपका रिश्ता क्या है। और इसी षड्यंत्र के तहत यह कहा गया कि अब आप जाइए, आप उनके पास जाके मिलिए और उनसे जो है उनको न्योता दीजिए और उनको बुलाइए। आपका यदि वो आ जाते हैं तो आपका ये समस्या जो है, बार बार ये नाम लेना जो है, उसको हम लोग कटाक्ष निकाल लेंगे और इस बात को काट देंगे कि अंबानी अडानी का बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है। और यहीं पे गच्चा देकर राहुल गांधी आगे बढ़ गए। अब देखना यह है कि बजट सत्र जब शुरू होगा 23 जुलाई से, उसमें इंडिया गठबंधन और खासकर राहुल गांधी एक अलग राह पे कैसे चलते हैं, अकेले कैसे चलते हैं। अब इंडिया गठबंधन की जहां तक बात किया जाए, दरअसल लालू यादव समेत अपने पूरा परिवार के साथ गए थे अंबानी जी के यहाँ, अखिलेश यादव समेत अपने परिवार के साथ गए थे, ममता बनर्जी जी गई थी। दरअसल गरीबी बिहार में ऐसा है कि
कि आप अंबानी अडानी की बात छोड़िए, कोई राज्य जो है सबसे राज्य में, पूरे देश के राज्य में सबसे खराब स्थिति में बिहार है, इस पे आप चर्चा कर नहीं सकते हैं। आप नीतीश कुमार जी शायद, क्योंकि अभी तक कोई फोटो कोई वीडियो नहीं आया है जिसको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी गए हैं। दरअसल लालू यादव गरीब गुरबा का नेता कहे जाते थे। नेता बढ़कर ऊपर चले गए वहां अंबानी के घर में। हो सकता है कि आप आशीर्वाद देने ही गए होंगे, पर ये आपका क्या बोलते हैं, आप आशीर्वाद देने गए, लेकिन ये बीजेपी अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगी ना, कि देखिए लालू यादव यहां पहुंच गए, ये कर रहे हैं, गरीब गुरबा का नेता अब नहीं रहे, अब अमीरों का नेता बन गए। वो इंप्लीमेंट अलग से करती है बीजेपी, आपको नहीं पता है तो, या दिखाती अलग तरीके से है। अब लालू जी को है कि गरीब गुरबा का नेता फिर से कैसे बनेंगे, वो सिर्फ वो ये बोल सकते हैं कि हम तो भाई निमंत्रण मिला था, आशीर्वाद देने गए थे, लेकिन वो विश्वास फिर से जगाना होगा गरीबों के बीच में कि नहीं, हम भले ही वहां गए थे निमंत्रण में, लेकिन हम नेता आप ही के हैं, ये बताना होगा फिर से उनको। चलिए, यदि वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।